આશરે 2 કલાક સુધી એમ્બ્યુલન્સને ફોન કર્યા, પણ એમ્બ્યુલન્સ ના પહોંચતા નવજાત બાળકનું મોત થઈ ગયું. ઘટના મધ્યપ્રદેશના દેવાસના આદિવાસી વિસ્તારની છે, જ્યાં એક આદિવાસી મહિલાએ ઘરે જ બાળકને જન્મ આપ્યો. પણ જન્મ પછી તરત જ નવજાતની તબિયત લથડતા પરિવારે 108 એમ્બ્યુલન્સને 2 કલાક સુધી ફોન કર્યા. છેવટે કોઈ ના પહોંચ્યું તો માતા અને બાળકને પિકઅપ વાનમાં જ હોસ્પિટલ લઈ જવા પડ્યા. પણ અફસોસ, નવજાત બાળકે દમ તોડી દીધો હતો. ત્યારે મેડિકલ સ્ટાફ સામે ગંભીર આરોપ લગાવાતા જુઓ મહિલાની સાસુએ શું કહ્યું. ये हो गया आधी एक घंटा फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा, एम्बुलेंस मिली नहीं सर. और मैं उसकी सास है जमावर से बोल रही हूँ. तो वो फिर लोडिंग गाड़ी में लाया होगा, एम्बुलेंस वाला ने मना ही कर दिया. मैं बोली मैडम ने बोल दी कि एम्बुलेंस मिलेगी नहीं. और घर पर डिलीवरी हो गई है और तो बड़ी बच्चा परेशानी में ज़्यादा तकलीफ में. आधी एक घंटा होगा, बच्चा घर पर डिलीवरी हो गई. તો હોસ્પિટલે સામે ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે सर देखिए, हमारे पास एक डिलीवरी आई है जो कि होम डिलीवरी हो चुकी है. हमारे पास फ़ोन आया था, सिस्टर के पास फ़ोन आया था कि एक गर्भवती महिला है नेमावर की, उनकी घर पे डिलीवरी हो गई है. हमारी एएनएम ने उनको मेरे सामने बात की. उन्होंने कहा है कि ठीक है, होम डिलीवरी हो गई है, उनको जल्दी से आप गाड़ी के साथ अस्पताल लेके आओ. तो सिस्टर की तरफ बोलेंगी ना, सिस्टर तो सिस्टर की तरफ बोलेंगी. उनको हॉस्पिटल लेके आओ. इसके बाद में आशा दीदी उनके घर पे जा चुकी थी. आशा दीदी ने उनके घर पे जाने के बाद बच्चे को देखा, गर्भवती महिला को देखा जिसकी होम डिलीवरी हो चुकी है. आशा दीदी ने एम्बुलेंस को कॉल किया. एम्बुलेंस किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाई है. इसके बाद में गर्भवती महिला को अस्पताल लाया गया. यहाँ पे आके उनको चेक किया. चेक करने के बाद बच्चे को चेक किया. बच्चा हमारे पास आया, ब्रॉड डेड था. उसके बाद भी हमने उसको देखा, उसको CPR दिया, पर बच्चा ब्रॉड डेड ही था. હાલ આ ઘટનાએ આખા વિસ્તારમાં ચકચાર જગાવી છે. ત્યારે આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ જો આવી ઘટનાઓ બનતી હોય તો સમજી શકાય કે આવા આદિવાસી ગામડા અને વિકાસને તો ક્યાંયનું છેટું રહી ગયું.